तो बीजेपी का रोल यहाँ वही चल रहा है। कभी वो आता है शक्तिमान के रूप में, कभी गंगाधर के रूप में आता है। लेकिन यहाँ जैसे सरकार बदली, हिंदुत्व की सरकार आई, यहाँ सब उल्टा हो गया। करेंगे, हमें क्या मालूम था कि हमें दरकिनार कर दिया जाएगा। बहुजन एक ऐसी पार्टी है, अगर वो यहाँ नहीं रहती तो यहाँ इतना विकास नहीं होता है। जो हमें तो ये भी सुनाई दे रहा है कि हमारे बीजेपी के ही कुछ लोग हैं उस पर एलिगेशन डाले हैं। क्या बात। नमस्कार। कल गौशाला को देखते हुए बहुत बड़ा आंदोलन रखा गया है। काफी संख्या में लोग वहां पे कल उपस्थित होने वाले। आइए हम बात करते हैं भूपेंद्र सिंह उर्फ टिंकू भाई से, जो कि कई बार इस पार्टी से उस पार्टी, उस पार्टी से उस पार्टी भी गए हैं। आइए पूछते हैं क्या कारण है और कल क्या ये लोग करने वाले हैं। नमस्कार सर। जो कल का आंदोलन होने वाला उसका उद्देश्य क्या है? जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि कल का उद्देश्य तो हम लोगों के लिए बहुत बड़ा है। जो हमारी सनातन संस्कृति है और हम हिंदुत्व के विचार से चलते हैं, और हमारा यहाँ का जो एजेंडा था वो सही विराट नाला सोबारा। हम अपनी हिंदुत्व की सरकार बनाएंगे और हिंदुत्व के सिस्टम से अपना यहाँ सब काम वाम चलाएंगे। लेकिन यहाँ जैसे सरकार बदली, हिंदुत्व की सरकार आई, यहाँ सब उल्टा हो गया। पहले तो कुछ नहीं होता था। पहले गौशालाएं जो थी सुरक्षित थी, और काफी सब ऐसा है कि जो सब सुरक्षित था। लेकिन जैसे यहाँ बीजेपी पहले एक सीट पे थी, जैसे यहाँ 42 सीट पे बीजेपी आई, तो पहले इनका काम ये पहले तो आरटीआर डाल के ये लोग पैसा कमाते थे। ये आप कैसे कर सकते हो आरटीआई? अरे मैं बीजेपी का कार्यकर्ता था और मुझे सब मालूम है कि बीजेपी में क्या होता है क्या नहीं मतलब होता है। बीजेपी वाले ये भी करते हैं सर? करते नहीं है, वही करते ही थे। अच्छा, तो बीजेपी के जो आप तो एक कार्यकर्ता बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आरोप नहीं, मैं सिद्ध करके दिखा सकता हूँ कि कौन कौन करता था, कौन कौन नहीं करता। तो अभी यहाँ पे पहले तो आरटीआर डाल के सब पैसा कमाते थे, अभी उनको तो सरकारी मोहर मिल गया है। लेकिन परिवर्तन तो आप लोग ने भी किया है ना? अरे तो हमने परिवर्तन किया था कि हम अपना हिंदुत्व की सरकार है, हम हिंदुत्व के लिए जीते मरते हैं। तो हिंदुत्व के सिस्टम से अपना काम करेंगे। हमें क्या मालूम था कि हमें दरकिनार कर दिया जाएगा। मतलब धोखा हो गया। धोखा, सबसे बड़ा धोखा तो यही हुआ कि जो हम लोग 15 साल से बीजेपी को ढोते रहे, लेकिन वो बीजेपी हमें दरकिनार करके अनदेखा कर दी। और रह गई बात यहाँ गौशालाओं की, तो गौशालाओं का जो है, सरकार को अगर इतनी तकलीफ है तो जो यहाँ पे एक अपना गौचरण जमीन है उसको खोज के निकाले ना। गौचरण जमीन पे तो अवैध बांध काम हुए हैं, तो उसको खाली करवाओ, तो हम जाने कि नहीं हाँ सरकार अच्छा काम कर रही है हमारी। आपके ऊपर हमेशा आरोप लगता है कि कभी आप इस पार्टी से, कभी इस पार्टी, आपको इधर से नहीं मिला इसलिए आप बहुजन विकास अघाड़ी में चले गए। ऐसा क्यों? मुझे देखिए ये राजनीति है, राजनीति में दुनिया क्या करती क्या नहीं करती उससे हमसे नहीं लेना देना। हमें जो सही लगा हमने किया है। कल जो आंदोलन होने वाला है उसका उद्देश्य क्या है? आपका क्या प्रभाव वहां पे पड़ेगा? देखिए कल का जो आंदोलन है उसका उद्देश्य ये है कि हमारी जो गौ माता है, जिसके सर से छप्पर हटा दिया गया, हमें वहां पे छप्पर डाल के अपने गौ माताओं को बारिश से पहले वहां पे शिफ्टिंग करना है, उनको अच्छे से वहां रखना है। लेकिन रह गई बात कि हमें पहले ये भी मालूम पर वहां पे पता करना है कि वो उस पे एलिगेशन डाला कौन। हमें तो ये भी सुनाई दे रहा है कि हमारे बीजेपी के ही कुछ लोग हैं उस पे एलिगेशन डाले हैं। क्या बात। हाँ, और उसको खाली करवा के उस पे कब्जा करने का उनका वो है। बीजेपी वाले का तो सोशल मीडिया पे आ रहा है, बहुत बड़ा आंदोलन है, बहुत बड़ा आंदोलन है। अच्छा आप बताइए, आज से 10 साल पीछे जाइए, शक्तिमान करके एक सीरियल आता था, उसमें एक गंगाधर था और एक शक्तिमान था। अच्छा, मतलब तो बीजेपी का दोनों एक ही रोल था, वो कभी शक्तिमान बन जाता था, कभी गंगाधर बनता था। तो बीजेपी का रोल यहाँ वही चल रहा है। कभी वो आता है शक्तिमान के रूप में, कभी गंगाधर के रूप में आता है, उसको खाली पैसा कमाना है। लेकिन महानगर पालिका में आपकी ही सरकार है, आपके ही लोग हैं, महापौर आपके हैं। बहुत तो बढ़िया बात तो किया। वो ये सब क्यों करवा रहे हैं? अच्छा ये उनके बताइए, अंतर्गत ही हो सकता है ना? नहीं 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 नहीं, अच्छा ये बताइए, महानगर पालिका के ऊपर इन लोगों ने ऑब्जेक्शन लेके बैठा है कि कोई काम नहीं होने देंगे। तो महानगर पालिका कैसे काम कर सकती है आगे? अभी तक तो आपने कभी सुना ही नहीं था कि कहीं 600 चालियों को नोटिस दिया गया है, खाली करके तोड़ दो। क्यों अभी ऐसा हो रहा है? 42 नगर सेवक आ गए, जहां जहां पे अनलीगल काम हुआ है
आपको भी मालूम है, मैं नाम ले लूँगा लेकिन लेना नहीं चाहता। लीजिए ना फिर, नहीं, नहीं, नहीं। आपके पास रहेगा प्रूफ आप अरे नाम प्रूफ तो आपके भी पास है, मेरे पास प्रूफ है, आपके भी पास प्रूफ है। तो अच्छे-अच्छे नगर सेवकों ने जो 2-2 3-3 महले का जो ऑफिस बनाया सब अनलीगल है। उसपे तो रोज़ सब एप्लीकेशन डाल रहे हैं, सब लेटर डाल रहे हैं लेकिन वो नहीं टूट रहा है। तो गरीबों को क्यों तोड़ा जा रहा है? अच्छा, गरीबों हाँ, की ये बात चाली जो ये बात 30-30 साल से 35 साल से रह रहे हैं, उसको अनलीगल दिखा के क्यों तोड़ा जा रहा है? तो कहीं न कहीं ये सत्ता जब से आई है, तो इनको खाली पैसा चाहिए, जितना खर्चा किए हैं उतना उनके जेब में आए 5 साल, फिर बाद में देखा जाएगा कि क्या होगा, क्या नहीं होगा। अच्छा, भाजपा के कार्यकाल में जो अपना साल भर 2 साल काम हुआ उसमें और इसमें बहुजन विकास अघाड़ी में जो आपने अभी तक देखा है, वहाँ से यहाँ आए, कि क्या परिवर्तन हुआ है? परिवर्तन देखिए, बहुजन का जो है, बहुजन एक ऐसी पार्टी है, अगर वो यहाँ नहीं रहती तो यहाँ इतना विकास नहीं होता है। जो सब बोलते हैं विकास नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ, क्यों नहीं विकास तो हुआ? ये तो अभी जब से ये 42 नगर सेवक आए हैं नाला सोपारा में, हुँ, वसई विरार नाला सोपारा महानगर पालिका में है ना, तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने तो इनका विधायक और आमदार और खासदार जब से बने तब से खाली ब्रिज का वो नारियल तोड़ रहे हैं। नहीं जो अपने देखते हैं जो गटर वगैरह का साफ-सफाई वगैरह में अरे जैसे कि गटर सोशल की मीडिया साफ पे सफाई तो मैं भी महानगर पालिका में लेटर डाल के फोन करके मैं भी करवा सकता हूँ। एक आम आदमी भी करवा सकता है, कोई भी करवा सकता है उसको। मुझे तकलीफ है, मच्छर का दवा है, ये कल के लिए गटर आपकी है। तैयारी क्या है? कल के लिए कल आपकी के लिए तैयारी हमारी बहुत अच्छी तैयारी है, लेकिन वहां पे भी राजनीति खेला जा रहा है। आज भाजपा की तरफ से आएँगे, बहुजन विकास अघाड़ी या हिंदुत्ववादी की मैं तरफ से? हिंदुत्ववादी हूँ और हिंदुत्ववादी की तरफ से आया हूँ। हुँ, संकट मोचन सेना हमारी हिंदुत्व के लिए हमेशा खड़ी रहेगी, और जब तक लड़ेंगे हम लोग तब तक अपने हिंदुत्व के लिए ही लड़ेंगे, हुँ, ना कि किसी पार्टी के लिए। हुँ। बहुजन विकास अघाड़ी नाराज़ तो नहीं हो जाएगी? नहीं, बहुजन विकास आघाड़ी नाराज क्यों होगी? उनका एक सच्चा कार्यकर्ता अगर अपने हिंदुत्व के लेके लड़ रहा है, हिंदुत्व के लिए लड़ रहा है, तो उसको उनको उसके ऊपर गर्व होना चाहिए कि हाँ मेरा एक कार्यकर्ता है जो लड़ रहा है हिंदुत्व के लिए। ये हमारे साथ में थे टिंकू भाई जो कि अपने संकट मोचन सेना की तरफ से कल के आंदोलन को समर्थन दिए हैं और बड़ी संख्या में इनका सहयोगी योगदान रहेगा। कल का देखते हैं कल क्या